हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी नंबर सिस्टम। यहाँ नंबर सिस्टम का आज हम पार्ट 1 देखेंगे। यहाँ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिस्टम के सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपको नंबर सिस्टम के बेसिक्स क्लियर करना है तो पटवारी के लिए हमने गुरुकुल वाला चैनल पर बहुत ही अच्छे से नंबर सिस्टम बेसिक क्लियर करे हैं। आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो आइए आज हम हमारे क्वेश्चन से देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। जिनका योग कितना है? 15 है। और सबसे पहले क्या कहा गया है यहाँ पर? उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। तो तीन क्रमागत संख्याएं हम यहाँ पर कौन कौन सी ले सकते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमारे पास कोई जैसे संख्या नहीं है तो हम सबसे पहले x ले लेंगे। तीन बोला गया है तो हमारी सबसे फर्स्ट संख्या हो गई x, और x से एक बड़ा मतलब यहाँ पर x+1 कर सकते हैं। और फिर तीन बोली गई तो ये तो हो गई हमारी दो, और एक हम कौन सी लेंगे? x+2। ये हो गई हमारी तीन क्रमागत संख्या, और इनका योग कितना कहा गया है? तो 15। ये हमने यहाँ पर 15 राइट कर दिया। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये हो गया हमारा 1x 2x 3x। जब हम 3x यहाँ पर ये हमारे x को हम काउंट करते हैं तो हमारा ये हो गया 3x। अब यहाँ पर ये कितना बचा है? 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इक्वल कितना है? 15। अब जब हम यहाँ पर 3x लिखते हैं और यहाँ पर 3 को 15 के पास इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, तो ये हो गया 3x इक्वल 12। ये हमारा 3 से 4 टाइम में ही कट रहा है तो x इक्वल कितना आ जाएगा? 4। यही हमारा इसका आंसर होगा। क्या कहा था? कितना योगफल होगा, तो योगफल कितना होगा? यहाँ पर 4 होगा। गुणनफल कितना होगा? गुणनफल यहाँ पर 4 होगा। क्लियर? देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। और हमारे पास क्वेश्चन है आगे, दो संख्याओं का योग 24 है। कितना है? 24 है, और उनका गुणनफल 143। तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा? वर्गों का योग कितना होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि 143 का हम गुणनखंड देखें तो यहाँ पर 143 का हम सबसे पहले यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे होगा ये? सबसे पहले हम ये किससे कट रहा है देखेंगे कि 2 3 4। यहाँ पर हम सीधे इसे 11 से यहाँ पर कर सकते हैं कि एक 11 हमारी यहाँ संख्या हो जाएंगी तो ये हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3। ये 3 टाइम में ये चला गया। अब ये हमारा जाएगा 1। ये हो गया हमारा 11 और 13। यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आ गई? 143 की, तो यहाँ से आ गई 11 और 13। ये हमारी यहाँ से 143 के दो गुणनखंड निकल कर आए हैं। क्लियर? तो यहाँ दो संख्या बोली थी सबसे पहले हमें, तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। दो संख्या कौन कौन सी है हमारी? तो ये हो जाएंगी x प्लस वाई इक्वल कितना है? तो 24 है। अब बोला गया था गुणनफल। गुणनफल यहाँ क्या कैसे करेंगे? तो x प्लस वाई इक्वल कितना है? गुणनफल हमारे पास 143। अब हमारे पास इनके गुणनखंड कितने आए थे 143 के? तो हमारे पास गुणनखंड आए थे कितने? 11 एंड 13। तो यहाँ पर गुणनफल बोला है कि इसका गुणनफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका गुणनखंड जो निकल के आया है उसका क्या कर देते हैं? हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 143 हो गया। इसका भी यहाँ से अगर देखते हैं तो ये हो गया 143। अब यहाँ पर इस 11 का वर्ग देखेंगे और यहाँ पर इस 13 का, ये हमारे पास दो गुणनखंड निकल के आए हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 11 और ये यहाँ पर क्या हो गया? 13। तो इनका जब हम स्क्वायर देखेंगे तो इसका कितना होता है? सबसे पहले ये 11 का होगा हमारे पास कितना होता है 11 का? तो 1 2 1। और 13 का कितना निकल के आएगा? तो 169। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 290। यही हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर? यहाँ वर्गों का योग कितना होगा? तो 290 यही वर्गों का योग होगा। आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का योग 18 है। 18 है और उनका गुणनफल 77 है। तदनुसार वर्गों का योग कितना होगा हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है? योग दो संख्याओं का योग कितना है? तो 18 है। तो वो दो संख्याएं कौन सी है? पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा कि दो संख्याएं कौन सी है। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल 18
ठीक है। अब यहाँ पर इसका गुणनफल सबसे पहले इसका हम 77 का यहाँ पर देखते हैं गुणनखंड कितना निकल के आएगा। तो ये 77 का जब हम निकालते हैं कैसे निकालेंगे, तो ये 17 का हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा कटेगा 7 से सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 11 टाइम में। अब 11 तो यहाँ कितना निकल के आया 77 का, तो एक 7 निकल के आया और एक क्या निकल के आया 11। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं 7, ये तो हो जाएगा हमारा 7 गुणनफल बोला है इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इनटू क्या है 11 एक और निकल के आया, इनटू हमारे पास इक्वल में क्या लिखेंगे हम, तो 77। ये तो हमारी फर्स्ट योग वाला था। अब यहाँ पर गुणनफल बोला था इसलिए हमने यहाँ पर जो हमारे पास गुणनखंड में निकल के आए वो हमने यहाँ डिजिट लिख दी और इक्वल में 77 लिख दिया। अब जब हम इसका यहाँ पर वर्ग करते हैं, क्या करते हैं इसका वर्ग करते हैं, तो वर्ग यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो जाएगा 49 और 11 का कितना होता है, तो 11 का होता है हमारा 121। ये हम यहाँ पर इसमें मान रख देते हैं इसका, ये 7 का हम यहाँ पर रख देते हैं और 11 का यहाँ पर रख देते हैं। आप इसे क्लियर एक बार फिर से देखें कि हमने यहाँ पर कैसे क्या किया था। सबसे पहले तो हमने इसके गुणनखंड निकाले थे और जब गुणनखंड निकाले तो हमने सबसे पहले यहाँ पर इस प्लस में गुणनखंड अगर बोले तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और गुणनफल बोले तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर दो संख्या बोली थी, तो दो संख्या हमने सबसे पहले 7 निकाली एक और एक क्या निकाली 11 निकाली है। क्लियर। अब जब ये 11 हमारे पास निकल के आई है, इक्वल में गुणनफल क्या है, तो 77 है। अब जब यहाँ पर 77 है तो हम इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा 77 है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 77। ऐसा इसका ऐसा देख लो, ये ऐसा ये 77 ही होगा। अब जब इसका वर्ग करेंगे हम, यहाँ हम x में रखेंगे क्या रखेंगे 7 और y में रखेंगे 11। आइए यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पर इसका 7 का जब वर्ग देखेंगे और 11 का वर्ग देखेंगे हम, तो 7 का कितना होगा तो 49 और 11 का कितना होगा तो 141। हम यहाँ पर इसमें मान रख दिया हमने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 और एक ये 10, 5 6 7 और ये 170। ये हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। ये वर्गों का योग यहाँ से निकल के आ गया। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो आगे क्वेश्चन बोला गया है हमें, आगे क्वेश्चन है हमारे पास दो संख्याओं में अंतर 14 है और उनका योगफल 20 है, तद अनुसार उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले दो संख्याओं में अंतर पूछा गया है, तो यहाँ पर जब अंतर पूछे तो हम क्या देखेंगे माइनस। जब अंतर पूछा गया है तो सबसे पहले हम दो संख्या लेते हैं, तो कौन सी लेंगे x और एक ये हो गई हमारी y। अब क्या पूछा गया है अंतर, इसलिए हम यहाँ लगा देंगे माइनस। अब यहाँ पर कितना बोला गया है अंतर में, तो कौन सी संख्या है, इक्वल में हमारे पास है 14। अब योगफल बोला गया है, तो योगफल में कौन सी संख्या लेंगे, तो x और y लेंगे और योगफल बोला गया है इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ प्लस लगा देंगे। और इक्वल कितना है हमारे पास 14, ये 20 जब हमारे पास इक्वल में है यहाँ पर, तो ये इन्हें जब यहाँ देख रहे हैं हम, तो ये x y हमारे पास माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, इसलिए ये तो हमारा यहाँ पर चला जाएगा, कट जाएगा। यहाँ कितना बचा 2x बचा और यहाँ पर कितना हुआ 34। जब यहाँ से ये 2 से देख रहे हैं हम, तो ये कट जाएगा हमारा 17 टाइम में। अब x इक्वल कितना बचा, यहाँ 17 बचा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर ये 17 हमारा यहाँ क्या निकल के आ गया है, x का यहाँ मान निकल के आ गया है। तो हम x का क्या यहाँ पर इसमें, ये जैसे हम इसे समीकरण 1 बना ले वैसे इस टाइप का हम यहाँ पर समीकरण 1 में इसे मान यहाँ x का पुटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 17 जो मान आया है तो x इसमें हम रखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस y इक्वल 14। क्या घटाए कि यहाँ पर 14 आ जाए। अब यहाँ से ऐसा क्या घटाए कि 14 आ जाए इस संख्या में से, ये जो हमारे पास 17 है इसमें हम y का मान यहाँ क्या रखें कि क्या जाए 14 आ जाए। देखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ 17 में से क्या घटाए ऐसा कि हमारे पास 14 आ जाए। तो क्या हम यहाँ 17 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ तो 15 बचेगा। अब जब हम 17 में से यहाँ 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 14 बचेगा, इसलिए हम यहाँ क्या घटाएंगे 17 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। और जब हमारे पास ये 3 आया हुआ है तो इस यहाँ पर हमें क्या बोला गया था, संख्याओं का गुणनफल बोला गया है यहाँ क्वेश्चन में गुणनफल। ये तो अब हम यहाँ देखते हैं गुणनफल, तो 17 मल्टीप्लाई 3 जब करते हैं तो हमारा ये कितना आएगा यहाँ 7 दूनी 14 और 7 3 21
कैरी 1 आ गई, 3 4 5, 51 हमारा यहाँ से ही इसका आंसर आएगा। क्लियर। देखते हैं आगे क्वेश्चन और क्या है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अंतर 15 है। अंतर कितना है? 15, और उनका योगफल 21 है। तदनुसार उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा गया है? अंतर, और दो संख्या हमें लेना है। तो दो संख्या हम कौन सी लेंगे? सबसे पहले x और y। और जब अंतर पूछा गया है तो अंतर में हम यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। और इक्वल में क्या है हमारे पास? तो 15 है। जब अंतर पूछा गया था तो हमने जो दो हमारे पास लिए गए थे संख्या, तो एक x ली थी और एक y, तो उनके बीच में हमने माइनस का साइन लगा दिया। और जब हमारे पास बोला है योगफल, तो हम सबसे पहले यहाँ एक संख्या लेंगे x और एक ले ली हमने y, और इक्वल में हमारे पास क्या है? 21। योगफल बोला गया है इसलिए हम यहाँ लगाएंगे प्लस का साइन। जब हम यहाँ देखते हैं ये प्लस ये माइनस में और प्लस में y है, तो ये तो कट गया हमारा। अब हमारे पास बचा है सिर्फ 2x इक्वल, जब इनको हम यहाँ प्लस करते ये हो जाएगा 6, ये हो गया 3। अब यहाँ से देख रहे हैं कुछ, ये 2 है हमारे पास, ये 2 से ये हमारा कितने टाइम में कट रहा है? तो 1 और ये 8, 18 टाइम में कट गया। तो x इक्वल क्या आया हमारे पास? यहाँ पर 18 आया। अब ये तो हमारा यहाँ से निकल के आ गया x का मान। जब ये x का मान निकल गया तो अब हमारे पास किसका मान हमारे पास बचा हुआ है? y का मान बचा हुआ है। अब हमें यहाँ पर y का मान निकालना है। तो जब हम इसे देखते हैं, ये हमारा जैसे समीकरण 1, इसे हम मान लेते हैं और यहाँ पर 18 का मान यहाँ x में रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जब यहाँ मान रखेंगे हम, तो 18 माइनस 3 इक्वल कितना है? 15। ये हो गया यहाँ पर। जब हमारा 15 आ गया ये, तो यहाँ पर क्या बोला गया था? गुणनफल। जो हमारे पास संख्या आई है ये, उसका हम यहाँ पर अब इनका क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। तो करते हैं गुणनफल। तो 18 मल्टीप्लाई 3 इक्वल कितना आ जाएगा? 54। जो हमारे पास x की संख्या आई थी, सबसे पहले हमने उसमें से यहाँ पर एक संख्या जैसे -3 यहाँ घटाई, तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से 15 आ गया। 15 जब आ गया तो यहाँ उसमें हमें गुणनफल भी करना था, तो हमने गुणनफल क्या करा? तो यहाँ पर आ गया 54। यहाँ 18 में से हमें ऐसा कुछ घटाना था कि क्या आ जाए? 15। तो हमने क्या घटाया? उसमें से 3 घटाया, तो हमारे पास 50 निकल के आ गया था। क्लियर। देखते हैं आगे क्वेश्चन। हमारे पास आगे क्वेश्चन है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया हो। उसने उसे 30 से गुना किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुना करना था, जिस संख्या से उसे गुना करना था, वो कितनी संख्या कम थी? तो यहाँ 400 वो संख्या कम थी। इसे सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि यहाँ पहले बोला गया है लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा। उसके पास एक संख्या थी, उसे किससे गुना करना था? यहाँ 50 से गुना करना था। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो 50 से जब हमारे पास कोई संख्या नहीं, तो हम क्या लेंगे? यहाँ x ले लिया हमने। x तो यहाँ पर कितना है? ये हो गया हमारे पास 50x। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? 30। तो यहाँ पर भी हमारे पास 30 के अलावा कोई यहाँ संख्या नहीं है, तो हमने यहाँ लिख लिया x। तो ये कितना हो गया हमारा? 30x। जब हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? यहाँ पर 20x हो गया ये। जब 20x क्या बोला था? गुना किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। तो यहाँ पर हम जब क्या बोला गया है? 400 यही बोला गया है। तो जब हम x इक्वल 400/20 करते हैं, तो यहाँ से ये तो हो गया हमारा 0 से 0 कट गया, और ये हमारा 2 टाइम है, मतलब 20। यहाँ से हमारा x का मान निकल के आ गया। यहाँ भी जब ये 20x का मान निकल के आ गया है, तो हम यहाँ पर किसमें यहाँ पर मान रखे कि हमारा यहाँ पर मान कितना? यहाँ पर किसका मान बोला है? 400 कम था और जिस संख्या को गुना करना था। तो यहाँ पर क्या x का मान किसमें हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं? देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ रखते हैं 50 में, इसकी फर्स्ट वाली जैसे समीकरण 1 में मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 20। कितना हो गया? ये 5 दूनी 10। कितने यहाँ जीरो लगा देती? अब लास्ट में ये 2 जीरो लगा देती। ये हमने यहाँ पर किस में मान रखा था? इसमें समीकरण 1 में मान रख दिया था। अब हमारा यहाँ पर कितना निकल के आ गया? 1000।
अब हम जब समीकरण 2 में मान रखते हैं तो ये कितना होगा 30 मल्टीप्लाइड टू 20 इक्वल 3 दूनी 6 और ये 2 जीरो यहाँ पर लगा देते हैं। कितना हो जाएगा ये तो हमारा यहाँ पर 20 ऐसे आ गया है। और यहाँ पर जब हम ऐसे ही समीकरण 1 में मान भी रखे या 2 में मान रखे तो हमारे यहाँ से भी कितना, इसे जब हम माइनस करते हैं तो कितना निकल के आया ये हमारा 400 यहाँ पर हो गया। 400 में अगर हम 20 का करें तो ये भी हमारा कैसे यहाँ से 20 ही आएगा मान। इस प्रकार हमारे यहाँ पर हमने समीकरण 1 में और 2 में मान रखा तो भी हमारा 20 आएगा, या डायरेक्ट हम यहाँ इसे इस तरीके से सॉल्व करें तो भी हमारा यहाँ पर मान कितना आ गया 20। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है तो संख्या कौन सी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी संख्या को दोगुना करके। कोई संख्या हमारे पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कोई संख्या, जैसे हमारे पास x है तो इस x और यहाँ पर क्या है प्लस में हमारे पास यहाँ 9 है, क्या जोड़ा है यहाँ पर तो 9 हमारे पास जोड़ा गया है, उसमें 9 जोड़ा गया है x में। ठीक है, अब इस किसी संख्या को दोगुना कर दिया जाए, जो हमने ये संख्या ली है x उसको हम कैसा करेंगे, इस क्वेश्चन के अनुसार दो गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया 2x हो गया, यहाँ पर 2x प्लस 9, ये तो हो गया हमारा 2x प्लस 9। इस प्रकार प्राप्त संख्या का यहाँ पर कितना है इक्वल में, तो ये हो जाएगा 75। संख्या का तिगुना जो हमारे पास प्राप्त संख्या है, तो प्राप्त संख्या हमारे पास क्या है 2x प्लस 9, तो इसका कैसा करना है हमें तिगुना करना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 3, तिगुना करना है 75 के बराबर है तो 75 यहाँ पर बराबर में यहाँ लिख दिया हमने। जब हम इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 27 इक्वल 75। अब जब हम 6x इक्वल 75 माइनस 27 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 27 हो जाएगा, ये हो गया 6x इक्वल 48। तो ये हमारा कट गया यहाँ पर कितने टाइम में 8 टाइम में, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब जब यहाँ पर हमारा 8 आ गया तो हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे कि 8 सच में आ रहा है आंसर। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया था, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो हमारे पास क्या संख्या थी यहाँ पर 3 इंटू 2x प्लस 9 थी, तो हम यहाँ पर क्यों ना x की जगह यहाँ पर 8 रख के हम चेक भी कर ले कि 75 ये आ रहा है या नहीं। तो देखते हैं हम 3 इंटू 2 इंटू क्या रखना है हमें x का मान, तो 8 रखना है, प्लस क्या है हमारे पास 9 है, ये देखते हैं हम, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये तो हो गया हमारा कितना 8 दूनी 16, 16 और ये हमारे पास क्या है 9 है, तो 16 प्लस 9 इक्वल कितना हो गया 25। और यहाँ पर सामने क्या था हमारा 3 था, तो इस 3 का हम यहाँ पर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 75। मतलब ये हमारा यहाँ प्रूफ भी हो गया कि 75 है। यहाँ पर हमें अगर क्रॉस क्वेश्चन करके देखना है कि हमारा राइट है या नहीं, तो हम यहाँ पर ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं मान रख के, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में भी किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है 2500। 2500 यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, तो धनात्मक संख्या यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल बोला गया है, तो यहाँ हम देखते हैं कि x, जैसे मैं आपको बोलूँ कि x मल्टीप्लाई x इक्वल कितना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। अगर बोलूँगी x प्लस x इक्वल कितना होगा तो आप क्या बोलोगे 2x होगा। वैसे ही यहाँ पर क्या बोला गया है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल बोला गया है, तो दो धनात्मक संख्या हमारे पास क्या हो गई यहाँ पर 2x, दो धनात्मक संख्या x प्लस x बोला, हमने यहाँ पर क्या बोला है गुणनफल, तो यहाँ पर क्या होगा x इंटू एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास क्या है 4 गुनी है, दूसरी संख्या की 4 गुनी है, कितनी है 4 गुनी, दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर इक्वल में कितना है तो 2500 है हमारे पास, हमने ये रख दिया यहाँ 2500। जब हम x स्क्वायर इक्वल
2500 बाय 4 करते हैं तो ये कितने टाइम में कट जाएगा हमारा 625 टाइम में ये कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 625 या x इक्वल कितना, ये कितने का होता है हमारा 625 वर्ग, तो ये होता है हमारा 25 का होता है। ये तो हमारा यहाँ से निकल के आ गया x का। जब हम x में यहाँ पर देखते हैं मान, तो ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 25 कितना है यहाँ पर आया हमारा 25 आया, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 25 रख देंगे। ये हो गया 25 इक्वल हमारे पास कितना था वहाँ यहाँ पर 2500, गुणनफल में क्या था 2500, तो 2500 हमने रख दिया। ये हो जाएगा हमारा कितना 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 9 10, ये हो गया हमारा 100 इक्वल 2500। तो ये हो गया 2500 बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आया यहाँ से निकल के 25। ये तो हो गया हमारा 25 दोनों संख्याओं का योग। अब जो दो संख्या आई है उनका हमें क्या बताना है, यहाँ पर योग बताना है। तो हमारे पास यहाँ इन दोनों का हमने सबसे पहले यहाँ क्या बोला गया था गुणनफल, तो गुणनफल में यहाँ कितना निकल के आया हमारा 100, तो सबसे पहले तो हम लेंगे 100 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या निकल के आई तो 25 निकल के आई। दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बोला है दोनों संख्याओं का योग, मतलब यहाँ पर हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो ये कितना हो गया 125। ये क्वेश्चन का यहाँ से आंसर जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम और क्या है क्वेश्चन। तो उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है उनका योगफल बोला गया है। यहाँ क्या है हमारे पास अभाज्य है, ये अभाज्य लिखा गया है यहाँ पर क्या है अभाज्य संख्याओं का जो 17 से क्या नहीं है 17 से बड़ी नहीं है। ठीक है, योगफल है उनका, योगफल है यहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं संख्या 17 से जो बड़ी नहीं है और अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगी, सबसे पहले हम ले लेते हैं जैसे 2 3 5 7 11 13 17। अब जब हमने ये संख्या ले ली है 2 3 5 7 11 13 एंड 17, ये हमने यहाँ पर संख्या ले ली है। तो यहाँ क्या बोला गया है उन सभी संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है। 17 से ये सब कैसी है सभी संख्याएं, हमने कैसी संख्या ली है अभाज्य संख्या है, और सारी कैसी संख्या है यहाँ पर 17 से सारी छोटी संख्या है। इनका अब क्या बोला गया है योग बोला गया है। चलो भाई इनका कर देते हैं हम, योग बोला है तो प्लस लगा देते हैं इनमें, ये लगा दिए सब में प्लस। अब इनको क्या कर लेते हैं हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है अभाज्य संख्याओं का 17 से बड़ी नहीं है उनका योग बोला है, तो योग में मतलब हम यहाँ जोड़ लेंगे। तो ये हो गया हमारा 5 10 17 इनको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ कितना निकल के आता है 58। कितना होगा यहाँ 58। जब 58 यहाँ से निकल के आया अभाज्य संख्याओं का, तो आपके पास जैसे कोई भी यहाँ ऑप्शन रहे 29 30, यहाँ कोई से भी ऑप्शन रहे तो आप ऑप्शन से भी यहाँ पर देख सकते हो कि ये आंसर यहीं पर आ रहा है या नहीं। या एक तरीका हमने ये बताया आपको कि यहाँ पर अभाज्य संख्या बोला है तो जो संख्या हमें दी है उससे सारी हमें छोटी संख्या लेना है और देखना है कि ये अभाज्य संख्या है। तो ये हमने छोटी संख्या ली और हमारा यहाँ पर जब देखा तो इनका काउंट हमारे पास 58 आ रहा है, तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या जाएगा 58। जैसे यहाँ पर बोला गया हमें 100 और 1000 के बीच के पूर्णांक, तो 100 और 1000 के बीच के पूर्णांक मतलब ये 100 तो हमारे पास यहाँ पर है, तो 100 के पास की हम कौन सी संख्या लेंगे, तो 100 के पास की जब हम 101 संख्या ले सकते 101, जब 101 संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो जब 101 संख्या हमने ले लिया तो यहाँ क्या बोला गया है अंकों पूर्णांक के अंकों के जोड़ को, ये जो है इनके जोड़ को, तो हम जब 1 + 0 + 1 करते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलता है 2 मिलता है। पूर्णांक जो संख्या है हमारे पास उन्हीं का जोड़ चाहिए था हमें, तो इनको जब हमने यहाँ पर जोड़ लिया तो इतना कितना आया हमारे पास यहाँ पर 2 आया। तो ये 2 में से हम घटा देते हैं तो कितना निकल के आता है 99 हमारे पास निकल के आता है। यही हमारा इसको यहाँ आंसर रहेगा। जब हमारे पास 100 है तो 100 की हम यहाँ पर पूर्णांक संख्या यहाँ कौन सी लेंगे, तो 101 ले ली हमने। जब 101 संख्या ले ली तो इसमें से हमें जो संख्या का जो संख्या है इसका हमें जोड़ भी चाहिए, तो इसका जोड़ हमारे पास 2 आया। तो 2 में से हमने
हमने यहाँ पर घटाया तो हमारे पास 99 निकल के आया। ये तो बोलेंगे आप कि हमने 101 हमारे पास 100 थी उसके आधार पे ले लिया। तो चलिए मैं और जैसे आपके पास संख्या ले लूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर 105 ले लिया। क्या ले लिया? 105 ले लिया संख्या। जब 105 ले लेती हूँ संख्या तो इनका यहाँ पर कैसे हम जोड़ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0 + 5 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ जब हम 105 में यहाँ देखते हैं क्या घटाना है, हमें 6 घटाना है। इसका जोड़ बोला गया था तो यहाँ पर भी कितना निकल के आता है 99 आता है। यहाँ पर हमें पूर्णांक के अंकों के जोड़ से पूर्णांक के अंकों का जोड़, ये पूर्णांक संख्या है और इसका अंक का जोड़ भी चाहिए तो इस अंक के जोड़ को हम यहाँ माइनस कर देते तो यहाँ भी 99 निकल के आ रहा है। जब इस 99 को हमारे पास 99 है, इसको 99 को जब हम काटते हैं तो हमारे पास क्या आता है 11। देखते हो आप यहाँ पर 105 को जब हमने काटा तो हमारे पास ये यहाँ पर आ गया, हमारे पास 105 में से 6 गया तो 99 इस तरीके से निकल के आ गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 100 से 1000 के बीच आप कोई सी भी संख्या ले लो, 100 के बीच में आप 100 से 1000 के बीच में जितनी पूर्णांक संख्या है कोई भी संख्या आप रख के यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या रख सकती हूँ 300। 300 में से यहाँ पर क्या इनका जोड़ कितना आएगा, तीनों का निकल के तो 3 ही आएगा। तो 300 में से 3 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 297। ठीक है, ये यहाँ पर ये कितना यहाँ पर हो जाएगा, ये जब हम इसे 9 से यहाँ कट करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 33। 9 से यहाँ विभाज्य हो रहा है ये सब, जब आप इसे देख रहे हो तो ये सब क्या हो रहा है, यहाँ से 9 से विभाज्य हो रहा है। इस प्रकार ये पूर्णांक से घटाए जाए तो परिणामी संख्या हमेशा क्या होंगी, अभाज्य होंगी। तो आप देख सकते हो ये सब यहाँ पर 9 से क्या हो रही है, विभाज्य हो रही है। इसलिए ये यहाँ पर अब ये हमारा क्या आंसर रहेगा, यहाँ पर इसका 99 ये आंसर जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन और ये रहेगा हमारा आंसर इसका 99। 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग बताइए। 1 से 100 तक की अंक की संख्या कौन कौन सी हो गई, जैसे 1 से 100 तक के अंक की संख्या, जैसे मैं आपको बोलूं कि 10 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 10 हमारे पास सम और विषम बताइए। तो आप क्या बोलोगे, इसमें सम कितनी है, 1 से 10 तक की संख्या आप बोलोगे यहाँ 5 सम है और 5 क्या है, विषम है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ 50 बोलूँ तो 50 आप क्या बोलोगे कि 50 में से यहाँ 25 सम है, 25 यहाँ क्या है, विषम है। ये ऐसे आप बोल सकते हो। और 25 में से अगर यहाँ जैसे कोई भी संख्या और 20 ले ली, 20 में से ऑड इन इवन बताओगे आप कौन सी है, तो 10 हमारे पास ऑड हो गई एंड 10 हमारे पास यहाँ इवन हो गई। ये इस तरीके से जितनी संख्या है उसकी आधी हमारे पास इवन और आधी ऑड जाएगी। तो यहाँ 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग बोला गया था। तो एक योग क्या होगा, 1 से 50 तक की संख्या हम देखते हैं तो 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग बोला गया था। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 1 से 100 तक की संख्या हमारे पास जैसे 100 तक की बोला गया है तो हम क्या लेंगे 1 प्लस क्या लेंगे 99। 100 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 99। और हमारे पास क्या था, सबसे पहली संख्या, हमारा एक फॉर्मूला था, सबसे पहली संख्या क्या था, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या। ठीक है, लास्ट संख्या, पहली संख्या इनटू लास्ट संख्या और अपॉन में क्या था 2 और उनका कुल योग। कुल योग तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, यहाँ पर क्या है हमारा कुल योग। तो ये हो गया हमारा पहली संख्या और ये हो गई हमारी लास्ट संख्या, अपॉन में क्या है 2 और कुल योग कितना जाएगा इनका, तो ये हो जाएगा 50। कुल योग कैसे निकालेंगे आप, जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया था 100 है तो 100 का हमारे पास क्या जाएगा, ऑड हमारे पास 50 रहेंगे और 50 हमारे पास इवन रहेंगी। इस तरीके से हमारे पास 50 कुल संख्या यहाँ पर निकल के आएंगी। जब 50 कुल संख्या यहाँ पर निकल के आ रही है हमारी तो इसे ये हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर हमारा 100/2 मल्टीप्लाई 50 के यहाँ कुछ कट रहा है तो ये तो हमारा 2 5 ये हो जाएगा 50 टाइम में कट जाएगा और ये 50 × 50 हमारे पास हो जाएगा 2500। ये यहाँ पर हमारा निकल के आएगा। अगर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग। हमें लगते हैं इजी बट ये हमारे अगर क्वेश्चन में आ जाए तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो यहाँ बोला गया है 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग। 50 तक की संख्या बोला गया है तो 50 तक की संख्या क्या लेंगे हम, हाँ, एक से 50 तक की संख्याओं का योग। तो 1 से 50 तक की संख्या क्या लेंगे हम, 2 + 50/2। आपको हमारा सूत्र याद है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन में क्या है 2
और कुल योग, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा इसका। अब देखते हैं हम कुल योग हमारे पास कितना जाएगा, तो कुल योग 50 का कितना होगा, 50 का हमारे पास आधा, जब हम देखते हैं 50 का आधा तो क्या होगा 50, 50 हो जाएगा। तो कुल योग में क्या रखेंगे हम 50 रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना हो गया ये 52/2 मल्टीप्लाई 25, जब हम इसे काट रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 26, 26 मल्टीप्लाई 25 जब करते हैं हम तो कितना आएगा इसका यहाँ से निकल के 625। ठीक है, ये हमारा 1 से 100 तक 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकल के यहाँ पर 625 आ गया है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या है? 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन में हमें कहा गया है विषम संख्याओं का योग, तो यहाँ पर हम विषम संख्या कौन सी लेते हैं, 1 से 100 तक की कहा गया है, मतलब 99 ये हमारी विषम संख्या हो जाएंगी। ये तो हमारी 0 लगा है मतलब ये सब में चले जाएंगे, इसलिए हम यहाँ विषम संख्या क्या लेंगे 99 अपॉन हमारे पास है फॉर्मूला 2 और कुल योग, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा 50 और ये हो गया हमारा 100/2 मल्टीप्लाई 50। इसे हम जब काटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 50, 50 इंटू 50 जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2500। आगे देखते हैं हम क्या है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी होंगी? बड़ी संख्या कितनी होंगी यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, अंतर 3 हो। जैसे हमारे पास यहाँ हो गया a प्लस बी। सबसे पहले अगर a प्लस बी का हम सूत्र ही देखें, अंतर में बोला गया है तो हमें कौन सा सूत्र लगेगा, माइनस का लगेगा। तो हम कौन सा सूत्र देखेंगे, माइनस वाला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अंतर बोला गया था, तो अंतर क्या है हमारे पास 39 इक्वल a प्लस बी मल्टीप्लाई 3। अंतर हमारे पास कितना है 3 है, तो हमने यहाँ अंतर में 3 रख दिया। जब हम 39 का यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा 39 का स्क्वायर करने में, तो ये हो जाएगा 39 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1339। स्क्वायर वाली भी क्लास हमने पीछे करवाई गई है, अगर स्क्वायर वाली क्लास आपको ने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लस में यहाँ पर बचा हुआ तो ये प्लस बी। जब प्लस ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिवाइड में 3 है। क्या यहाँ पर 3 को हम सामने ले जाके काट सकते हैं इस वाली संख्याओं को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा ये। जब हम यहाँ पर देखते हैं इसका यहाँ देखते हैं, जैसे ये हमारा हो गया 39, क्या हो गया यहाँ पर 39। जब हमने 3 को इधर ला लिया तो जब हम 3 को यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम में, मतलब ये हो जाएगा हमारा 13। तो यहाँ पर कितना आया a प्लस बी, a प्लस बी कितना आया 13, यहाँ से निकल के आ गया। अब जब देखते हैं a प्लस बी इक्वल 13 और a माइनस बी इक्वल क्या है, तो a माइनस बी क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है, अब ये हमारा b से b कट गया यहाँ पर तो बचा 2a इक्वल 16। a इक्वल 16/2, a बराबर से क्या हो गया हमारा 8 हो गया 8। देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखेंगे हम, तो यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुना किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। बताइए, संख्या बताइए इसका। 1/2 जोड़ना है, इसमें किसी संख्या में 1/2 जोड़ देते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 1/2 जोड़ देते हैं तो यहाँ गुना हमें कितना मिलता है 21। तो हम सबसे पहले संख्या लेते हैं x और क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर गुणनफल को 3 से यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 21 और गुना कितना है, तो यहाँ गुने में है हमारा 3, ये तो है हमारा 3। अब यहाँ है x प्लस, तो यहाँ जब हम इसका यहाँ हम 1/2 है, 1/2 को हम देखते हैं तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2। जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0.5 यहाँ पर मिलेगा। ये हो गया हमारा 1/2 को हमने 0.5 लिख दिया। ये हमने 0.5 लिख दिया तो ये हो जाएगा x प्लस 0.5 इक्वल 21/3। जब इसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7, x प्लस 0.5 इक्वल 7
तो x बराबरी से 7 माइनस 0.5 और जब इसे हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 6.5। यही इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन आगे है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया, दो संख्याओं का योग। तो दो संख्या हमने x और y ले ली और इक्वल में क्या है हमारे पास 75। योग में किसका साइन लगाएंगे, तो प्लस का। अब अंतर बोला गया है, दो संख्या हम लेते हैं तो x और y ले लिया और अंतर कितना है 25। तो यहाँ अंतर बोला है इसलिए माइनस लगा दिया हमने। तो y से y गया हमारा, सबसे पहले 2x बराबरी से कितना आया यहाँ पर 100 हो गया ये। तो x इक्वल 100/2, ये हो गया हमारा 50। x बराबरी से 50 आ गया यहाँ पर। अब जब 50 हमारे पास आ गया है तो हम x में यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो 50 मल्टीप्लाई 25 क्या है हमारे पास अंतर में, तो 25 बराबरी से क्या है, क्या होगा ये 25 पंचे ये हो जाएगा 125 और ये हो गया 01, तो ये हो गया 1250। यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। राम तथा श्याम के एक परीक्षा में अंकों का योग 120 है। श्याम तथा मोहन के अंकों का योग कितना है, 140। तो हरि के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, यहाँ पर हमें बताना है। सबसे पहले क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, राम। तो ये हम राम प्लस क्या बोला है, श्याम प्लस श्याम, उनके योग कितने हैं हमारे पास यहाँ दोनों के, तो 120 है। अब क्या बोला गया है, श्याम और मोहन इनके कितने हैं, तो ये इनके हैं हमारे पास 130। यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर ऐड नहीं हो पाया है, पर हमारे पास यहाँ पर मोहन और श्याम और मोहन के हमारे पास है 130। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन में यहाँ बोला जाना था कि श्याम और मोहन के कितने अंक है यहाँ पर, तो 130 थे। और फिर मोहन और श्याम के, किसके, मोहन और श्याम के कितने थे यहाँ पर 140 है। ठीक है, मोहन और श्याम के 140 है, श्याम तथा मोहन के यहाँ पर 130 है। तो श्याम प्लस मोहन कर दिया 130 हो गया यहाँ पर। और मोहन और श्याम के कितने होंगे, मोहन और राम के कितने हैं 140 है, तो ये हो गया 140। जब हम यहाँ देखते हैं तो ये हो गया हमारा यहाँ 2r है, तो ये हो गया 2r प्लस 2s है, 2s और 2m भी है, प्लस कर देते हैं 2m। जब यहाँ पर हम इनका योग देखते हैं तो ये हो गया 093, 390 यहाँ से निकल के आता है। 2 कॉमन निकाल लेते तो r प्लस s प्लस m इक्वल 390, तो ये हो जाएगा r प्लस s प्लस m इक्वल 390/2 कितना हो गया 195। जब 195 हमारे पास हो गया तो हमें श्याम और राम के यहाँ पर देखना है। तो श्याम और राम के जब देखते हैं तो इसके हमारे पास है 130। इसे हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 65। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 65 के। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 75, 68, 96 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो वह, तो क्या है संख्या हमारे पास 7568996। ये हमारे पास यहाँ पर संख्या, इसे जोड़ने पर कितना 11 का, ये कितना होना चाहिए 11 का गुणज होना चाहिए। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम इसे देखते हैं तो 11 का गुणज हो वह है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हो जाएगा ये। तो हम यहाँ जब देखते हैं सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट इधर से देखते हैं तो यहाँ सम संख्या, मतलब यहाँ सम स्थान के लेते हैं। तो ये हो जाएगा सबसे पहले हमारा 6। अब क्या होगा सम स्थान, तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस, अब क्या है यहाँ सम स्थान, तो ये हो जाएगा 5। मतलब ये हो जाएगा हमारा 1 1
2 3 4 5 ये हमारा विषम स्थान हो गया। इनका योग कर रहे हैं हम तो कितना होगा 19। और जब हम यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7 + 6। सम स्थान देखेंगे तो 7 + 6 + 9 = 22। ये हमारे यहाँ से हो गया। अब 19 + 19 और हमारे यहाँ पर विषम स्थान कितने हैं, तो विषम स्थान हमारे पास है 3 है, तो ये हमारा कितना हो गया यहाँ पर 22। ये हमारे यहाँ से निकल के आ गया इसका आंसर 22। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन आगे। जो हमारा ये 22 आया है ये हमारा यहाँ पर क्या होगा 22 ये हमारा 11 का गुणज भी है। ठीक है, ये हमारा 11 का गुणज भी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके लिए बहुत ही ईजी होते जाएंगे क्वेश्चन। बहुत ही प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चनों की हमें। ठीक है, ये तो रहे हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो आज हमने किए। ये हम रिवाइज करवा देते हैं आपको। ये हमारे क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें विषम संख्याओं का बोला गया था, तो विषम संख्याओं का हमने क्या लिया था 1 से 99 तक के। यहाँ पर हमारा 2500 आंसर आया था। फिर यहाँ पर हमने 1 से 50 तक के देखा था तो हमारा 120 आंसर आया था। और हमें यहाँ पर क्या बोला गया था 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग बोला गया था। तो यहाँ पर हमने 1 से 100 तक की संख्या, जैसे यहाँ पर 1 से 100 तक की संख्या में हम पहले तो सूत्र लगाएंगे संख्याओं का योग। संख्याओं का योग क्या होता है हमारा, तो हमारी पहली संख्या प्लस कौन सी संख्या, लास्ट संख्या, पहली प्लस आखिरी संख्या अपॉन में क्या था 2 था। हम ये वाले यहाँ पर फॉर्मूला से भी इसे यूज कर सकते हैं, या यहाँ पर हम इसे यहाँ पर लगा के सॉल्व करते सकते हैं इस क्वेश्चन में। और फिर हमारी कुल संख्या ले सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर पहली संख्या बोला था, तो पहली संख्या हमारे पास क्या है 1 प्लस, और लास्ट संख्या हमारे पास क्या है 100 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 अपॉन में है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई कुल संख्या। तो कुल संख्या हमारे पास कितनी है यहाँ पर 100। जब हम इसे काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 मतलब ये हो गया 50 टाइम में। ये हो गया हमारा 101 और ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 50 इक्वल हमारा यहाँ पर कितना निकल के आएगा 50। ये हमारी 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग 50 यहाँ पर निकल के आएगा। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा 50। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ की लिंक टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।